हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एग्जांपल्स एंड नोट्स एंड आल्सो रिजल्ट्स बेस्ड ऑन बाउंडेड वेरिएशन या फिर मैं कहूँ टोटल वेरिएशन पर बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स हैं, नोट है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने उस पर जो डेफिनेशन था, कॉन्सेप्ट था, वो कवर कर लिए हैं। आज हम पूरे एग्जाम्पल नोट पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल्स एंड नोट। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया। वैसे तो बेसिकली मैंने जो टेक्निक बताया था, जो तार या वायर या रस्सी के द्वारा जो आप लपेटने का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, फंक्शन बनाइए और उसको फिर देखिए क्या वेरिएट हो रहा है। वहाँ से भी आप बता सकते थे अगर वेरिएट हो रहा है, अगर वो फाइनाइट वेरिएट हो रहा है तो आप है ना, जितने भी पार्टीशन है उनके करस्पॉन्डिंग तो आप बोलते थे कि जो वेरिएशन है ना, टोटल वेरिएशन जो है वो बाउंडेड है, फाइनाइट है। और उसी सिचुएशन में बोलते थे फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का या फिर बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन करके आप बोलते थे। ये लाइन क्लियर था। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो उस सिचुएशन के लिए क्या करें, मतलब सॉल्यूशन करके कैसे निकाला जाता है वो देखिए। तो मैंने एग्जांपल जो दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स कॉस पाई बाई एक्स जीरो, है ना। आप एक्स साइन पाई बाई एक्स के लिए भी ले सकते हैं, मैंने कॉस के लिए लिया पहले। एक्स कॉस पाई बाई एक्स जीरो, एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 1 और एक्स इक्वल टू 0 1, एक्स इक्वल टू 0 कंफर्म है। फंक्शन डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो भी फंक्शन आप लेंगे वो किसी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे ही डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन किस पे है? क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे। ये बात तो क्लियर हो गया, है ना। जीरो पर इमेज क्या दे रहा है? फंक्शन जीरो दे रहा है और सेमी ओपन इंटरवल में ये है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्टीशन। जो पार्टीशन लिया जा रहा है कंट्राडिक्शन के तौर, कंट्राडिक्शन जब आपको दिखाना रहता है तो क्या करते हो, कोई भी एक एग्जांपल लेते हो या हाँ सेम वही है, कोई भी एक पार्टीशन लेना इस तरह से कि उनके करेस्पॉन्डेंट जो वेरिएशन है उनका जो सुप्रीमम है, बोले तो टोटल वेरिएशन अगर बाउंडेड ना आके अनबाउंडेड आ जाए, तो ये सिचुएशन के लिए मैंने एक अपने तरफ से पार्टीशन टैग किया। तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, पार्टीशन को देखिए। ये होता है x0 x1 x2, ऐसे करते करते xn माइनस ये होगा xn-2 xn-1 और ये xn। कंफर्म है? जो भी लिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर में ही तो है ना। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए, पहले 1 है, उसके बाद हाफ, तो हाफ 1 से क्या होगा, छोटा ही होगा ये सिचुएशन। फिर हाफ 1/3 से, क्लियर हो रहा है, 1/3 हाफ से छोटा। इसी तरीके से 1/4 है ना, 1/4 1/3 से छोटा, ऐसे करते करते जा रहा है। तो सेम ये प्रोसीजर होगा इस तरीके से। क्लियर हुआ? ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए ना। ऑब्जर्वेशन यहां से समझ नहीं आया तो पीछे इधर से आइए ना। तो ये लाइन तो बातें क्लियर हो गई। अब देखिए वेरिएशन डिफाइन करते हैं। v ऑफ f इक्वल टू समेशन r इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ f ऑफ x r माइनस f ऑफ x r माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको आप रन कीजिए, पहले r इक्वल टू 1, उसके बाद r इक्वल टू 2, ऐसे करते 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 r इक्वल टू n माइनस 1, फिर r इक्वल टू n। इतना तक कंफर्म है। अब देखिए आप, ये तो आपका डेफिनेशन था, इनको यहां पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आप जब देखेंगे x, पहले तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं। x1 मीन्स 1/n, ठीक है ना, x0 मीन्स 0। इसी तरीके से प्लस x2 का मतलब x है ना, यहाँ पर 1/n माइनस 1 और फिर x1 का मतलब 1/n प्लस एंड सो ऑन प्लस मॉड ऑफ, ठीक है ना। अब f f x n माइनस 1 माइनस f ऑफ x n माइनस 2, दैट मीन्स यहाँ हाफ और 1/3। क्लियर? इसी बात लास्ट होगा 1 और हाफ। कंफर्म? अब ये जितने भी मान हैं यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए f ऑफ 1/n है ना, तो 1/n जब आप रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा। तो अच्छा सबसे पहले देखिए 0 पर क्या आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू में रख करके पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये होगा मॉड ऑफ, पहले इसको लिखिए, है ना, मॉड ऑफ f ऑफ हाफ माइनस कितना, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ हाफ प्लस मॉड ऑफ, है ना, ये वाला। तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके बाद फिर ऐसे करते 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 nवां टर्म, दैट इज nth टर्म, f ऑफ 1/n माइनस f ऑफ 0, ठीक है। एडिशन, एडिशन में आप किसी भी तरह से आप अरेंज करके लिख सकते हो। मैंने फर्स्ट ये लिखा, सेकंड ये, उसके बाद फिर ऐसे करते 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 लास्ट होगा ये। क्लियर हो रहा है? इतना तक समझ आ गया। तो ये आपका इस तरह से मैंने अरेंज किया। ये तो फाइनाइट टर्म है, n को अगर मैं इन्फिनिटली मेनी टाइम्स अप्रोच कर दूं तो दैट मीन्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए, ठीक है ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में कर दिया।
अब n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी करेंगे, याद रखिए इधर आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, n है लिमिट, तो आप v ऑफ f बिना लिख करके आप इसको लिखो समेशन r इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ f ऑफ x r माइनस f ऑफ x r माइनस 1। आखिरकार इसी का तो वैल्यू था ये, कंफर्म। अब ये फाइनाइट टर्म था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने का मतलब ये इन्फिनिटी मेनी टाइम्स तक ऐड होता जाएगा, ऐड होता जा रहा है ना, तो ये होगा f ऑफ 1 माइनस f ऑफ हाफ प्लस, है ना, मॉड ऑफ f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ 1/3 मॉड ऑफ, इसी तरीके से एक टर्म और लिख लेते हैं, मॉड ऑफ f ऑफ 1/3 माइनस f ऑफ 1/4 और प्लस एंड सो ऑन, ये जुड़ता जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब वैल्यू पुट कीजिए, अब वैल्यू पुट करना आसान है, ठीक है ना। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो f ऑफ 1 दैट मीन्स f ऑफ 1 यहाँ रखिए, 1 इसमें आएगा तो 1 और 1 cos पाई माइनस 1, ठीक है, मॉड के अंदर f ऑफ हाफ, जब हाफ रखेंगे तो यहाँ पर हाफ, ठीक है, यहाँ पर हाफ आ गया, cos पाई अपॉन हाफ 2 पर गया, cos 2 पाई कितना होता है +1। हमेशा ध्यान रखिए फार्मूला cos n पाई होता है -1 पावर n, ठीक है ना, उसी का यूज कर रहे हो। तो ये क्या आ गया cos 2 पाई +1 और हाफ दैट इज हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हाफ प्लस मॉड ऑफ, अब इनकी वैल्यू सेम वही प्रोसीजर इसी का तो था, तो प्लस हाफ आया था, ठीक है, 1/3 रखिए, 1/3 ये हो जाएगा cos था ना 3 पाई, cos 3 पाई -1 यहाँ से फार्मूला से, तो इसका मतलब ये हुआ -1/3। कंफर्म है, इस तरीके से प्लस, है ना, ये हो गया -1/3, है ना, और बीच में कितना है माइनस f ऑफ 1/4, f ऑफ 1/4 मीन्स होगा, है ना, f ऑफ 1/4 यहाँ रखिए, तो सेम वही 1/4, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि ये सभी नंबर्स हैं, फिक्स है। अब यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला, मॉड ऑफ -1 +1, ओके, मॉड ऑलवेज यूज पॉजिटिव वैल्यू, यू नो, है ना। सो ये होगा 1, है ना, क्या हो जाएगा आपका 1 + हाफ प्लस 1/3 प्लस एड वगैरह मत कीजिए, वैसे करोगे तो फिर फंसने टाइप की स्थिति आ जाएगी, तो हम इसको बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करना है। लाइन क्लियर हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से माइनस बाहर निकाला, ब्रैकेट में 1 + हाफ आएगा, तो मॉड ऑफ माइनस प्लस हो गया तो बचा इतना, क्लियर है। अब फिर सेम प्रोसीजर इनका, ठीक है ना, इस तरीके से ये जो प्रोसीजर होता चला गया। अब ये बनाने में ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए हाफ हाफ, 1/3 1/3, 1/4 1/4 होगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट, क्लियर है। अब इनको आप ऐड कर दीजिए। नाउ इफ वी ऐड देन वी गेट 1, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो ये है, ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सुप्रीमम p बिलोंग्स टू p ऑफ ab v ऑफ f, है ना। राइट हैंड साइड को देखिए 1 प्लस, अभी सभी जुड़ के आ जाएगा, सभी 2 आएगा, ठीक है ना, सब में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? t ऑफ 1 + 2 समेशन n इक्वल टू, है ना, 1 to infinity 1/n + 1। हमें पता है, इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज ऑफ फंक्शंस के बारे में, ओके। या फिर इसको अगर, है ना, और ज़्यादा अच्छा से क्लियर करना है तो आप इसको इस तरीके से कर लो, बाई पी टेस्ट लगा सकते हो आप। तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होता है, इनका जो सम होता है प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। आई मीन ये हुआ प्लस इन्फिनिटी, तो 2 का उसमें मल्टीप्लीकेशन, फिर से प्लस इन्फिनिटी, 1 उसमें ऐड करो प्लस इन्फिनिटी, ओवरऑल प्लस इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स दिस टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। मैंने बोला था अगर प्लस इन्फिनिटी जाता है या माइनस इन्फिनिटी जाता है या फिर क्या बोलते हैं ऑस्किलेटली मेनी इन्फिनिटी मेनी टाइम्स, तो इस सिचुएशन में ये जो होता है वो अनबाउंडेड होता है। कंफर्म? तो यहाँ से क्लियर हो गया t ऑफ f इज अनबाउंडेड एंड दिस इम्प्लाइज दैट अगर किसी भी फंक्शन की, हमें हमारा जो टारगेट था क्या था, जितने भी कॉन्सेप्ट वो देख रहे थे, हम जो फंक्शन लिए थे वहाँ से वेरिएशन निकाला, वेरिएशन से टोटल वेरिएशन निकाला, ये दोनों के एग्जांपल कवर हो गया। मेन टारगेट था बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं वो देख रहा था। जब टोटल वेरिएशन बाउंडेड होता है तो फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन का कहा जाता है, लेकिन टोटल वेरिएशन तो अनबाउंडेड है, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट, है ना, f इज नॉट ऑफ b ऑन क्लोज्ड इंटरवल। कंफर्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके जगह पे आप इस एग्जांपल को जरूर करके देखिए, और वो ये है ना, a f of x इक्वल टू x sin π/x 0 x बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 1
और x इक्वल टू 0। जो मैंने बनाया उसी का टेक्निक फॉलो कीजिए, अपने तरफ से पार्टीशन और भी चेंज कर सकते हो आप। और ये एग्जाम्पल है, दोनों से क्लियर हो गया। तो ये भी नहीं होगा, मतलब कि बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम नोट देख लेते हैं। तो नोट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस ए बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन ए बाई एक्स आर नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस ऑफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो याद रखिए, दोनों जो बाउंडेड वेरिएशंस नहीं होते हैं फंक्शन, ये दोनों फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन के नहीं होते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, ठीक है ना, वही उसी पर तो बेस्ड है ना। यहाँ पर मैंने पाई लिया था, याद होगा। तो यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है ओपन इंटरवल 0 1 का। याद रखिए, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर दिया होगा। उस सिचुएशन में अब ओपन इंटरवल 0 1 के बीच की बात नहीं है, कोई भी इंटरवल कोई भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में कभी भी ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। आप कोई भी पार्टीशन लेकर के इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बातें क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि किस सिचुएशन में ये बाउंडेड वेरिएशन का होगा, कौन से सिचुएशन में होगा। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो x के टू द पावर है और ये पावर है, दोनों को मेंटेन करते हुए चलना। मतलब यहाँ कंडीशन ये होगा, देखिए इस एग्जांपल को, x टू द पावर अल्फा, यहाँ पर बीटा, है ना। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया, x टू द पावर अल्फा cos a by x to the power beta is 0, x belongs to semi open interval 0 and x equal to 0 is of BV on closed interval 0 1 if and only if alpha greater than beta and x, और साथ ही साथ ये जो a है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि ये जो a है जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अल्फा बीटा से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। फिर उस सिचुएशन में ये बी भी इंप्लाई कर देता है, बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है। सेम टू सेम आप साइन के लिए भी आप देखिए, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर अल्फा साइन ए बाई एक्स टू दी पावर बीटा 0, एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 and x इक्वल टू 0 इज ऑफ बी वी ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा एंड ए नॉन जीरो। कंफर्म है। इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है और इसको दिमाग में अच्छे से सेट करना है। एक चीज आपको नोट दिमाग में सेट रखना है, और वो ये है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूट, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, इस पर ध्यान रखिए। कॉन्टिन्यूटी एंड बाउंडेड वेरिएशन आर इंडिपेंडेंट। ओके, दैट इज कोई इंप्लाई नहीं होता है दोनों तरफ से। इसी तरह से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन, इधर इसमें भी कोई किसी भी तरह से इंप्लीकेशन नहीं होता है। सेम डिफरेंशिएबिलिटी में भी यही है। याद रखिए, डिफरेंशिएबल होने से बाउंडेड वेरिएशन या बाउंडेड वेरिएशन होने से डिफरेंशिएबल, इसमें कोई भी इंप्लीकेशन नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ना। इस बात को आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से इंप्लाई नहीं होता बाउंडेड वेरिएशन है करके। इस बात को कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कई स्टूडेंट, उसको क्लियर कर लीजिए। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, यहाँ से बातें क्लियर हो जाएगा। साइन, इसके लिए आप एग्जांपल ले लीजिए, साइन 1 बाई एक्स 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ले लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन होता है, अब ऑब्वियस है जीरो के नेबरहुड में इसे प्रॉब्लम जाएगा। कॉन्टिन्यूअस तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डोमेन के अंदर देखा जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन का है क्या, नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन ले सकते हैं, जैसे एक्स साइन 1 बाई एक्स, ये भी एक फंक्शन है। अब इसकी खासियत ये है, कॉन्टिन्यूटी तो है, बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी है ये जो फंक्शन मैंने अभी लिया। तो पहले तो ये कर लीजिए क्लियर, ये एग्जांपल हो गया, समझ लीजिए इसके लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। यहाँ से क्या इंप्लाई किया, नहीं। इसी तरह से मैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एक्स साइन 1 बाई एक्स या फिर एक्स कॉस 1 बाई एक्स करके। एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 1 और एक्स इक्वल टू 0। 0 पर इमेज 0 है। एक्स को आपको क्या देखना चाहता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी में, ओपन इंटरवल में पहले तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इंड पॉइंट पे बात करते हैं, तो जैसे जैसे आप 0 की ओर बढ़ेंगे आपका इमेज जाएगा 0 की ओर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और साथ ही साथ ये जो है आपका, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जब 0 होगा, एक्स साइन 1 बाई एक्स जो है 0 की ओर जाएगा, और 1 की ओर जाएंगे तो भी लिमिट एग्जिस्ट करने वाला है। सो ये तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो क्या इंप्लाई किया बीवी करके, नहीं। कंडीशन ये है एक्स पावर अल्फा, यहाँ बीटा, ये जो है पावर इससे बड़ी होना चाहिए, तब होता है। ये हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या एग्जांपल है, अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इनके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाई बाउंडेड वेरिएशन, है ना। तो इसी पैटर्न में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 0 1 और 0 एक्स इक्वल टू 0। क्या ये होगा बाउंडेड वेरिएशन? कंडीशन था कि ये इससे बड़ी होनी चाहिए,
बट ये तो डिफरेंशिएबल है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर नोट इसको नोट कर लीजिएगा कि कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी बाउंडेड वेरिएशन को इंप्लाई नहीं करता, या फिर बाउंडेड वेरिएशन कभी भी इसको इंप्लाई नहीं करता। केवल एक ही चीज है जो इसको इंप्लाई करता है, और वो है, याद होना चाहिए, लिफ्चिज फंक्शन। लिफ्चिज इंप्लाई कर देता है, मोनोटोनिसिटी भी इंप्लाई कर देता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मैं इसको अभी लिख रहा हूँ, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो देखिए, इफ f is monotonic function on closed interleavy, then directly implies f is of BV on closed interleavy. Next, if f is Lifshitz function on closed interleavy, then directly implies f is of BV on closed interleavy. Next है, if f is differentiable on open interleavy and its derivative of this is bounded on closed interleavy, सेमी ओपन इंटरवल चाहे फिर ओपन इंटरवल, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देन डायरेक्टली इंप्लाइज f is of BV on closed interleavy। इस बात को ध्यान रखना है। तो मीनिंग क्या हो रहा है? मीनिंग ये हो रहा है कि आपको फंक्शन दिया गया है, देखो तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों ये जो स्टार्टिंग के जो 3 रिजल्ट्स हैं इनकी खासियत ये है कि ये बाउंडेड वेरिएशन को इंप्लाई कर देता है, उन पर बेस्ड ये तीनों है ना। तो इसको याद रख, इस इनकी फायदा क्या है, इनसे ये सभी जो है थ्योरम्स का रिजल्ट है जिसे आपको डायरेक्टली याद रखना है। इनसे फायदा ये है कि आपको बाउंडेड वेरिएशन के डेफिनेशन में ना जा करके, अगर आपको पता है कि फंक्शन मोनोटोनिक है तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा क्यों बीवी का है। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि फंक्शन लिफ्चिज है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो ये फायदा होता है इंप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट में, ये फायदा होता है। या फिर फंक्शन बाउंडेड है और उनकी जो फंक्शन की डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वहां से इंप्लाई कर जाएगा। तो इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन आया भी है नेट में, है ना, इसको ध्यान रखना है। तो ये याद रखिए, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, लेकिन इन सब में एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबके सब फाइनाइट इंटरवल में बात कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, कोई भी फाइनाइट इंटरवल हो सकता है। तो अगर फंक्शन मोनोटोनिक है क्लोज्ड इंटरवल पर तो इंप्लाई कर जाएगा कि बेबी है। अब इन पर बेस्ड आप एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हैं, है ना, इनसे इस एग्जांपल से बातें क्लियर हो जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो x x स्क्वायर x है, x क्यूब है, x पावर 5 है, ओके, e टू दी पावर x है, e टू दी पावर माइनस x है, log x है, log e है ना, इनवर्स x है। ये जितने भी मैंने बताया ये सबके सब मोनोटोनिक फंक्शंस हैं। इन सबको अगर फाइनाइट इंटरवल में ले लिया जाए तो सबके सब क्या हो जाएंगे, बीवी हो जाएंगे, बाउंडेड वेरिएशन के हो जाएंगे। इसके अलावा और भी एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, और है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ x, सबके सब मोनोटोनिक है। इसलिए हालांकि इनकी खासियत पता है, ये सबके सब जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, और ना ही ये आपका डिफरेंशिएबल है, ओके, बट ये बाउंडेड वेरिएशन के हैं, इसको ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ये सब मोनोटोनिक है। सो मोनोटोनिक से इंप्लाई करता है, जैसे लिप्सिज फंक्शन है वहां से इंप्लाई हो जाता है कि फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन का है। तो आप देख लीजिए कि क्लोज्ड इंटरवल में कौन कौन, जैसे कि कोई भी इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कौन कौन से हो सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनके कॉम्बिनेशन सबके सब लिप्सिज होंगे, वहां से इंप्लाई कर जाएगा बाउंडेड वेरिएशन का। तो ये फायदा होता है। तो यहाँ रखना है सबके सब इंटरवल पे ना। और ये इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया था, फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी भी क्लोज्ड इंटरवल में नहीं होता, ओपन इंटरवल में होता है। अगर पेपर में एग्जामिनेशन में अगर क्लोज्ड इंटरवल भी लिखा है तो समझना चाहिए ओपन इंटरवल में, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं इंटीरियर पॉइंट पे, और इंटीरियर पॉइंट ओपन इंटरवल के अंदर ही होगा, ऑब्वियस है, क्लियर। तो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड है। और बाउंडेडनेस चाहे ओपन में बोले, चाहे सेमी ओपन में बोले, चाहे सेमी क्लोज्ड, चाहे क्लोज्ड, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बाउंडेडनेस में ना। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन की डेरिवेटिव बाउंडेड है तो समझ लीजिए कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ से और यहाँ से इंप्लाई कर जाता है। इनके अलावा अब बात आती है बाउंडेड वेरिएशन किसको इंप्लाई करता है, तो उन पर बेस्ड भी हम देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, तो बाउंडेड वेरिएशन की खासियत ये है कि ये बाउंडेड फंक्शन होता है ना। मैंने फोर्थ पॉइंट में उसी को लिख रहा हूँ कि BV इंप्लाइज, इसको मैं डायरेक्ट इस पैटर्न में लिख रहा हूँ, BV इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड, ठीक है। ये शॉर्ट में समझने के व्यू से लिखा, लेकिन इसको आप पूरा लिखेंगे, फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड वेरिएशन का है तो इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन उस इंटरवल में बाउंडेड है। सो बाउंडेड इज नेसेसरी टू हैव या टू बी बाउंडेड वेरिएशन, इसको ध्यान रखिए। तो फंक्शन को बाउंडेड होना जरूरी है। अब पता चला फंक्शन बाउंडेड ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाई करेगा फंक्शन जो है बाउंडेड है, तो फंक्शन की बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाई करता है बाउंडेडनेस को। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है आर इंटीग्रल, अरे आर इंटीग्रेबल इंप्लाई कर देता है। यानी अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो ऑलवेज वो क्या होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, आर इंटीग्रेबल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, मतलब उस समय रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो ये दो चीजें हैं जिसको जहां से डायरेक्टली इंप्लाई कर जाता है। इसके अलावा
एक बात ध्यान रखिए कि सम ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस फिर से बाउंडेड वेरिएशन होगा, डिफरेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फिर से बाउंडेड होगा, इसके अलावा जो स्केलर मल्टीपल है बाउंडेड वेरिएशन को फिर से बाउंडेड वेरिएशन होगा क्लोज्ड इंटरवल एबी में। ठीक, तो मैं उसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ बी वी इज बी ऑन ए। कंफर्म। इस तरह से प्रोडक्ट डिवीजन में हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, लीनियर कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्ट कह सकते हैं। तो जितने भी अभी रिजल्ट लिखा गया उसको अच्छे से नोट कीजिए, क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।